हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लास 11th का चैप्टर है ये। इसका काफ़ी पोर्शन हमने कवर कर लिया। जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकता है। सबके पीडीएफ जो मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में। काफ़ी एफर्ट लगता है इन वीडियोस के पीडीएफ्स को बनाने के लिए, तो आई होप यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस। कोई भी क्वेरी, कोई भी कमेंट, कुछ भी हो आप कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। डिस्कस करते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा, टुवर्ड्स द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। आज हम क्या जानने वाले हैं, बोहर मॉडल के बारे में तो हमने देख लिया कि कैसे वो हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन जैसी स्पीशीज़ के बारे में ही बता पा रहा था, लेकिन उसके अलावा वो मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बारे में नहीं बता पा रहा था, सीरीज़ के बारे में। तो एटम्स हुए अब इसके बाद टू डेवलप अ मोर सूटेबल एंड मोर जनरल मॉडल जो एटम्स के बारे में अच्छे से बता सके। तो इसमें दो मॉडल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो निकल के आए हैं, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर और हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, मैटर का डुअल बिहेवियर। फ्रेंच फिजिसिस्ट जो थे डी ब्रॉगली ने 1924 में प्रपोज किया कि जो मैटर होता है ना, रेडिएशन के जैसे एग्जिबिट करता है डुअल बिहेवियर को, यानी कि इसका भी क्या है, पार्टिकल नेचर है और वेव लाइक नेचर है। हमने प्रीवियसली जाना था जो आपका रेडिएशन है वो क्या शो कर रहा है, वो पार्टिकल और वेव लाइक दोनों नेचर को शो करता है। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में तो उसका नेचर पार्टिकल का होता है, लेकिन वो क्या करता है, प्रोपेगेट करता है। वो किस फॉर्म में, वेव की फॉर्म में प्रोपेगेट करता है। तो यही बिहेवियर डी ब्रॉगली ने बोला कि मैटर भी क्या कर रहा है, शो करता है। दिस मीन्स दैट जस्ट एज द फोटोन हैज़ द मोमेंटम एज वेल एज द वेव लेंथ, इलेक्ट्रॉन शुड ऑल्सो हैव मोमेंटम एज वेल एज द वेव लेंथ। डी ब्रॉगली ने इस एनालॉजी के बेसिस पे क्या दिया, रिलेशनशिप बताया बिटवीन द वेवलेंथ जिसे हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं और मोमेंटम जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ अ मटेरियल पार्टिकल। यानी कि लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका h अपॉन एम वी, और ये एम वी को हम क्या लिख सकते हैं, h अपॉन पी। ठीक है, ये क्या होता है आपका मोमेंटम होता है। जहाँ पे m क्या हो गया आपका, m इज़ द मास ऑफ द पार्टिकल, v इज़ द वेलोसिटी एंड p हो गया उसका मोमेंटम। डी ब्रॉगली का ये जो प्रोडक्शन था ये कंफर्म करता है एक्सपेरिमेंटली व्हेन इट वाज फाउंड दैट कि एक इलेक्ट्रॉन बीम अंडर को जाती है डिफ्रैक्शन में। अ फिनोमेना करेक्टरिस्टिक होता है ये वेव्स का। ठीक है, हमने वेव्स के बारे में जब जाना था प्रॉपर्टी तो हमने डिस्कस किया था वहाँ पे। This fact has been put to use in making an electron microscope, which is based on the wave-like behavior of the electrons, just as an ordinary microscope utilizes the wave nature of light. एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो था आपका, ये एक पावरफुल टूल है मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च के लिए, क्योंकि यहाँ से इसके मैग्नीफिकेशन कितना जाता है आपका, 15 मिलियन टाइम्स होता है। इट नीड्स टू बी नोटेड दैट अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हर एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में होता है उसका वेव करेक्टर होता है। वेवलेंथ एसोसिएट करता है विद ऑर्डिनरी सब्जेक्ट्स आर सो शॉर्ट बिकॉज ऑफ देयर लार्ज मासेस दैट देयर वेव प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी डिटेक्टेड। द वेवलेंथ एसोसिएट जो करती है इलेक्ट्रॉन्स के साथ और अदर सब एटॉमिक पार्टिकल के साथ कैन हाउएवर बी डिटेक्टेड एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि इनका मास क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स प्रूव करते हैं इन पॉइंट्स को क्वालिटेटिवली। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ अ फोटोन जिसका वेवलेंथ हमें दिया है 3.6 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू होता है आपका, ई इक्वल टू होता है एच, न्यू होता है, एच क्या है प्लैंक कांस्टेंट और म्यू का है आपका फ्रीक्वेंसी। हम जानते हैं म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा होता है, जहाँ पे सी क्या होता है आपका, लाइट के बारे में बताता है, स्पीड ऑफ लाइट हो गया। तो इससे हम ई को क्या लिख सकते हैं, हैंस ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लेमडा हम इसे लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और हमें वेवलेंथ जो दी गई है दैट इज़ लेमडा इक्वल टू दी गई है 3.6 एंगस्ट्रॉम। इसको हम कन्वर्ट करते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। प्लैंक कांस्टेंट है हमारे पास है जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब इन सब वैल्यूज़ की हेल्प से जो है हम अपना मास निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो हमें पूछा है
मास निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करेंगे कि हम जानते हैं आपका जो आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल था, दैट इज़ ई इक्वल टू क्या था, एम सी स्क्वायर था, जहाँ पे एम क्या होता है, आपका मास होता है। इसी एक्सप्रेशन से हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, तो एम सी स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसे एच सी अपॉन लैम्डा। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी है हमने। अब सिंप्लीफाई इसको अगर हम करते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू एच अपॉन सी लैम्डा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यूज़ यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं अपनी। m की वैल्यू कितनी है हमारी है, h कितना है हमारे पास, 6.6 इंटू 10 की 6.26 इंटू 10 की टू द पावर -34 जूल सेकेंड। डिवाइड करेंगे लाइट, स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, लैम्डा से, जो कि हमारा 3.6 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट अप्रॉक्सीमेटली, योर आंसर विल बी 6.135 इंटू 10 टू द पावर -33 kg। नेक्स्ट आता है यहाँ पे हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वार्नर हेज़नबर्ग जो थे एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, इन्होंने 1927 में स्टेटेड दैट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो होता है इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इट स्टेट्स दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्होंने क्वेश्चन दिया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। यहाँ पे p आपका मोमेंटम है और इसको हम लिख सकते हैं एम वी एक्स की फॉर्म में। तो एम वी एक्स की फॉर्म में जब हम लिखा तो m को हमने नीचे शिफ्ट करा है, उसके बाद हमारी फाइनल इक्वेशन मिली है हमें डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई m, जहाँ पे डेल्टा एक्स आपका है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी एक्स या जैसे हम डेल्टा वी बोलते हैं ये अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है ऑफ पार्टिकल की। इफ़ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, तो क्या होगा, डेल्टा एक्स आपका स्मॉल होगा। देन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी अनसर्टेन, तब डेल्टा एक्स वी एक्स क्या होगा आपका, लार्ज होगा। ऑन द अदर हैंड इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ नोन प्रिसाइसली, तब डेल्टा वी एक्स की वैल्यू स्मॉल है। देन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी अनसर्टेन, यानी कि डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, लार्ज। दस इफ़ वी कैरी आउट सम फिजिकल मेजरमेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन्स पोजीशन और वेलोसिटी, जो आउटकम आता है ये हमेशा क्या रहेगा आपका, यहाँ पे फजी या फिर एक ब्लर पिक्चर शो करता है। जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। जैसे सपोज करते हैं यू आर आस्क्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ द पेपर विद एन अनमार्क्ड मीटर स्टिक। ऑब्वियसली जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा वहाँ पे वो एक्सट्रीमली इनएक्यूरेट और मीनिंगलेस होगा, क्योंकि इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनी एक्यूरेसी यू कैन यूज़ एन इंस्ट्रूमेंट ग्रेजुएटेड इन यूनिट्स, जो कि स्मॉलर होगा इन देन द थिकनेस ऑफ द शीट ऑफ द पेपर। Analogously, in order to determine the position of an electron, we must use a meter stick calibrated in units of smaller than the dimension of electron. Observe करने के लिए इलेक्ट्रॉन को we can illuminate it with the light या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। जो लाइट यूज़ होगी उसका जो वेवलेंथ होगा स्मॉलर देन द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द हाई मोमेंटम फोटॉन्स ऑफ सच लाइट जो हमें मिलेंगे p इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा वुड चेंज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कोलिजन्स। इस प्रोसेस में वी नो डाउट वुड बी एबल टू कैलकुलेट द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट वी वुड नो वेरी लिटिल अबाउट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर द कोलिजन। सिग्निफिकेंस क्या रहेगा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में देखें तो, on one of the most important implication of Heisenberg uncertainty principle is that it rules out existence of definite path or trajectories of electron and other similar particles। ये किसके बारे में हमें बताता है, ट्रेजेक्टरीज के बारे में बताता है, पाथ के बारे में बताता है इलेक्ट्रॉन के। The trajectory of an object is determined its location and velocity at various moments पे। If we know where a body is at particular instant and if we also know its velocity and the forces जो उसके ऊपर एक्ट कर रही है एक इंस्टेंट्स पे, हम बता सकते हैं कि जो बॉडी कुछ टाइम के बाद कहाँ पे होगी वो। वी देयरफॉर कंक्लूड दैट जो पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट की उसकी वेलोसिटी फिक्स होती है इट्स की ट्रेजेक्टरी में।
सिंस फॉर सब एटमिक ऑब्जेक्ट जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, इट इज़ नॉट पॉसिबल साइमल्टेनियसली डिटरमाइन कर पाए उसकी पोजिशन और वेलोसिटी को एट एनी गिवन इंस्टेंट टू एन आर्बिट्रेरी डिग्री ऑफ प्रिसीशन, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टॉक द ट्रजेक्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इफेक्ट था हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, ये एक सिग्निफिकेंट है नो ओनली फॉर द मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए, और ये नेग्लिजिबल हो जाता है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए। इफ़ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो होता है अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ मास जैसे कि अबाउट अ मिलीग्राम ऑफ 10⁻⁻⁶, तो हमें क्या मिलता है डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू h/4πm, जहाँ वैल्यूज़ लिख के हमें कितनी वैल्यू मिल रही है नेगेटिव में, देखिए कितनी छोटी वैल्यू है 10⁻28 पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, बहुत बहुत स्मॉल वैल्यू है इट इज़। The value of delta V delta x obtained is extremely small and is insignificant. Therefore, one may say that in dealing with a milligram sized or या heavier object, the associated uncertainties जो होती हैं यहाँ पे hardly of any real consequence होती हैं। इन केस ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की बात करें जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑन द अदर हैंड डेल्टा वी डेल्टा एक्स ऑब्टेन जो होता है ये मच लार्जर होता है देन अनसर्टेनिटीज़ जो कि होती हैं। एग्जांपल की अगर यहाँ बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है दैट इज़ 9.11 इंटू 10⁻31 kg। हेजनबर्ग के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करते हैं इसे, तो एच इज़ योर प्लैंक कांस्टेंट, डिवाइड करेंगे 4 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे, और मास जो हमें गिवन है इलेक्ट्रॉन का, तो सॉल्व करके हमें मिलता है 10⁻⁴ पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। It means therefore that if one tries to find the exact location of the electron, say to an uncertainty of only 10 per second meter 10⁻⁸ meter, then the uncertainty delta v जो होगा velocity में would be 10 की पावर से हम यहाँ पे डिवाइड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, एंड वी कैल 10⁴ मीटर पर सेकेंड, जो कि एक लार्ज है। Electrons moving in the Bohr orbit cannot hold good. It therefore means that जो precise statement थी of the position and momentum of electron have to be replaced at the statement of the probability that the electron has at a given position and momentum. This is what happens in quantum mechanical model of atom. Next is a question over here. A golf ball जो है जिसका मास 40 ग्राम है and a speed of 45 मीटर पर सेकेंड, if speed can be measured within a calculate the uncertainty in the speed जो है यहाँ पे वो 2% दी गई है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज़ 45 2/100 विल गेट 0.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं आगे इसको। डेल्टा एक्स इक्वल टू हमें पता है h/4πm डेल्टा वी, एच की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, डिवाइड करेंगे 4 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू 40 ग्राम जो मास है गोल्फ बॉल का, मल्टीप्लाई डेल्टा वी की वैल्यू है आपकी यहाँ पे 10⁻³ kg, टोटल वैल्यूज़ हैं ये। सॉल्व करके यहाँ पे आता है अप्रॉक्सीमेटली 1.46 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। दिस इज़ नियरली 10⁻18 टाइम्स स्मॉलर दैन द डायमीटर ऑफ अ टिपिकल एटॉमिक न्यूक्लियस। एज मेंशन अर्लियर फॉर लार्ज पार्टिकल जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सेट करता है, नो मीनिंगफुल लिमिट टू द प्रिसीशन ऑफ द मेजरमेंट है यहाँ पे। रीजन्स फॉर द फेलियर ऑफ द बोहर मॉडल अगर हम यहाँ देखें, वन कैन नाउ अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ द बोहर मॉडल। बोहर मॉडल में एक इलेक्ट्रॉन इज रिगार्डेड एज अ चेंज्ड पार्टिकल मूविंग इन अ वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट्स अबाउट द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है वेल डिफाइंड ऑर्बिट में कौन घूमता है, आपका इलेक्ट्रॉन घूमता है। द वेव करेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट कंसिडर्ड इन द बोहर, ये कंसिडर नहीं किया गया है बोहर के उसमें मॉडल में। फर्दर एक ऑर्बिट जो होता है वो एक क्लियरली डिफाइंड पाथ होता है, और इसी पाथ पे कम्प्लीटली बी डिफाइंड ओनली इफ़ द पाथ एंड पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन हो एग्जैक्टली एट द सेम टाइम पे। ये पॉसिबल नहीं रहा अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के। बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एंड एटम देयरफॉर नॉट ओनली इग्नोर करता है डुअल बिहेवियर ऑफ मेटल के, बट ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहा है ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के। In view of these inherent weakness के बोहर मॉडल में there was no point in extending Bohr model to other atom. In fact, an insight into the structure of the atom was needed which could account for the wave particle duality of matter and be consistent with Heisenberg uncertainty principle. This
केम विद द एडवेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। If you like this video informative, like, share and subscribe. Thank you for watching this video.